हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। तो आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए। इस चैप्टर का हमारे पास नाम है ट्रायंगल, जो क्लास 10 का हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग अर्लियर क्लास में डिस्कस किए हुए कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग वहां पर डिस्कशन किए हुए, साथ में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हुए, और क्लास 9 में हम लोग कंग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन किए हुए। उस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे, जिस कारण से आप लोगों को समझने में क्या होगा, आसान होगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा कंग्रुएंसी के बारे में देखेंगे कि वहां पे हम लोग कंग्रुएंसी में क्या देखे थे कि टू फिगर्स क्या था हमारे पास, टू फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट क्या देखेंगे कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। तो इन सारे फिगर को क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट बोलेंगे कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल हमारे पास है, क्या हमारे पास है दो सर्कल है। दो सर्कल हमारे पास कंग्रुएंट कब होगा, जब इनका रेडियस क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा। क्या होगा, जब रेडियस इनका इक्वल होगा, यानी पहले वाले सर्कल का भी हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले का भी क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तब उस केस में इसका शेप तो हमारे पास इक्वल है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों हमारे पास सर्कल होंगे, और साथ में इनका साइज भी क्या होगा, हमारे पास 3 सेंटीमीटर रेडियस के होंगे ये। तो इस कारण से ये हम क्या बोलेंगे कि ये जो टू सर्कल्स होंगे ये कंग्रुएंट होंगे। उसी तरीके से हम लोग यदि दो ट्रायंगल्स को लेंगे तो दो ट्रायंगल हमारे पास कंग्रुएंट कब होंगे, जब उनका शेप और हमारे पास साइज क्या होगा, सेम होगा। इसके बारे में पूरे अर्लियर क्लास में, क्लास 9 में अच्छे तरीके से वहां पे डिटेल में पढ़े हुए। साथ में और हम लोग की और देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास टू हमारे पास स्क्वायर आर कंग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल साइड्स, कि उनका साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दो रेक्टेंगल्स हमारे पास कंग्रुएंट कब होंगे, जब उनका लेंथ और हमारे पास ब्रेथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब उस केस में क्या होगा, वो जो हमारे पास फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो ये डेफिनेशन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में आप लोगों को रखना है कि सेम शेप एंड सेम साइज होने चाहिए कंग्रुएंट फिगर्स के लिए। तो इन दिस चैप्टर, अभी इस चैप्टर में हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर we shall discuss या फिर we shall study about those figures which have सेम शेप, कि वैसे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप, उनका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। तो इस तरह का फिगर के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमारे पास शेप तो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, बट हमारे पास साइज सेम नहीं हो भी हो सकता है। तो उन सारे फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास एक ये सर्कल है और एक हमारे पास और सर्कल है, कि दो सर्कल की पहले वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और दूसरी वाले सर्कल का हमारे पास रेडियस हमारे पास जो 5 सेंटीमीटर है। तो कंडीशन ये है कि ये जो दो फिगर्स हमारे पास है, दो फिगर्स का शेप तो हमारे पास सेम है, नहीं दोनों हमारे पास सर्कल है, बट इनका साइज का बात करेंगे तो हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है और ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का है। तो इन्हीं तरह का फिगर के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। और जैसे हमारे पास लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, पहले वाले स्क्वायर का हमारे पास साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले का हमारे पास 6 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास यहाँ पे देखने में क्या लग रहे हैं, स्क्वायर है, यानी दोनों का हमारे पास शेप सेम है, बट यहाँ पे इनका साइज सेम नहीं है। तो इन्हीं सारे फिगर्स के बारे में यहाँ पे लोग डिस्कस करेंगे।
तो आखिर में इस फिगर को हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसके बारे में देखेंगे। टू फिगर्स, क्या देखेंगे, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, but not necessarily same size is called similar figure। क्या बोलेंगे उसको, सिमिलर फिगर बोलेंगे कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो उन सारे फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। साथ में इस चैप्टर में लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो मेनली हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग पूरे इस चैप्टर में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे और साथ में इस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हम लोग बहुत सारे हम लोग थ्योरम क्या को प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास हो गया थेल्स थ्योरम, हमारे पास हो गया थेल्स थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो इन सारे थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन कंग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर, कि आखिर में ये हमारे पास कंग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में हमारे पास ये क्या रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो टू फिगर्स, सॉरी ऑल कंग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑल कंग्रुएंट फिगर, ऑल कंग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। क्या देख रहे हैं कि ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितने भी कंग्रुएंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट converge need not be true। लेकिन जब उसका उल्टा देखेंगे कि ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कंग्रुएंट, कि सारे सिमिलर जो फिगर होंगे वो कंग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे रिलेशनशिप में, कि हमारे पास ये रिलेशनशिप हो गया कि कंग्रुएंसी और हमारे पास सिमिलरिटी के बारे में, कि हमारे पास जितने भी कंग्रुएंट फिगर होंगे वो सारे सिमिलर तो होंगे, बट सारे सिमिलर फिगर हमारे पास कंग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे रिलेशनशिप हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगॉन्स हैविंग same number of sides, same number of sides are similar if, तो हमारे पास कुछ कंडीशन है कि हमारे पास यदि दो पॉलीगॉन्स है, उस दो पॉलीगॉन का हमारे पास नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है। यदि दो ट्रायंगल है या फिर हमारे पास दो स्क्वायर है, दो हमारे पास पेंटागन है, तो वो सिमिलर कब होंगे, तो उनके लिए हमारे पास पहला प्रॉपर्टी होता है हमारे पास इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए कि उनका corresponding एंगल क्या होना चाहिए, पहला बराबर होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास कंडीशन ये है कि इफ देयर corresponding side, if their corresponding side are in same ratio, क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, या फिर इसे बोलते प्रोपोर्शन में होना चाहिए।
तो ये हमारे पास कंडीशन होता है कि हमारे पास दो पॉलीगॉन जिसका नंबर ऑफ साइड सेम होगा, नंबर ऑफ साइड सेम होगा, तभी क्या होगा, वो हमारे पास सेम टाइप का हमारे पास यानी कि सेम साइज का होगा, सेम शेप का होगा। तो हमारे पास सिमिलर कब होगा, जब उनका हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो बराबर होगा। और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग हमारे पास, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल पहला वाले में, और दूसरा हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास सेम रेशियो में होगा या फिर प्रोपोर्शन में होगा। जैसे हम दो यहाँ पे फिगर लेते हैं कि दो हम ट्रायंगल लेते हैं, एक ये हमारे पास और एक और हमारे पास लेते हैं। तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम सपोज हम ABC दे रहे हैं और दूसरे वाले का हमारे पास क्या हमारे पास है PQR ट्रायंगल हमारे पास है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होगा कि जब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल A जो हमारे पास होगा एंगल P के बराबर होना चाहिए। यानी पहला कंडीशन ये कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। साथ में एंगल हमारे पास जो B होगा हमारे पास, एंगल हमारे पास Q के बराबर होना चाहिए। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे ये एंगल C जो हमारे पास होगा ये हमारे पास एंगल R के बराबर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कि उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा उनका जो हमारे पास साइड्स होना चाहिए वो साइड्स क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ट्रायंगल ABC में AB अपॉन हमारे पास यहाँ पे PQ जो हमारे पास होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, AC अपॉन PR के बराबर होगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, AC अपॉन PR हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से मैं समझ सकते हैं कि हमारे पास इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। साथ में इनका जो हमारे पास साइड्स होगा ये साइड सेम रेशियो में होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी दो पॉलीगॉन्स हमारे पास सेम नंबर वाले साइड्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आखिर में हम लोग रियल लाइफ में, सॉरी डेली लाइफ में बात करेंगे कि डेली लाइफ में हम लोग आखिर में इस सिमिलरिटी का कहीं तो यूज करते होंगे। तो यस, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कहाँ पे कि जैसे हमारे पास मैप हमारे पास मिलता है, इंडिया का मैप हमारे पास हो गया, वर्ल्ड मैप हमारे पास हो गया, तो उन सारे मैप्स में हमारे पास कुछ स्केल वहां पे लिखा होता है। क्या लिखा होता है, स्केल का रिप्रेजेंटेशन किया होता है। क्या होता है, स्केल का रिप्रेजेंटेशन किया होता है कि हमारे पास जो मैप का जो लेंथ हमारे पास है और जो हमारे पास एक्चुअल में लेंथ है उनका रेशियो वहां पे लिखा होता है। कि मान लेते हैं हमारे पास इंडिया का हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमारे पास कि कोई हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास है कि मान लेते हैं कि दिल्ली टू हमारे पास रांची का हमारे पास डिस्टेंस कोई फिक्स डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करने के लिए मैप में तो हमारे पास मान लेते हैं कि 1500 किलोमीटर मान के चलते हैं, तो 1500 किलोमीटर उस मैप में तो हमारे पास प्लेस नहीं होगा। तो उसके लिए एक रेशियो को फिक्स किया गया है कि मान लेते हैं हमारे पास जो हमारे पास कि 1 किलोमीटर जो हमारे पास यानी 1 किलोमीटर हमारे पास है, 1 किलोमीटर हमारे पास है। इस तरीके से नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे कि दोनों का सेम यूनिट रखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास मैप का जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा, मैप में जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा वो हमारे पास एक्चुअल लेंथ हमारे पास क्या बताएगा, 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर बताएगा। तो इस तरीके से वहां पे क्या होता है, रेशियो लिखा होता है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैप का हमारे पास लेंथ हो गया और ये हमारे पास एक्चुअल में ग्राउंड का लेंथ हो गया। यदि हमारे पास ग्राउंड का लेंथ हमारे पास 1 लाख सेंटीमीटर है तो उस 1 लाख सेंटीमीटर को हमारे पास उस मैप में 1 सेंटीमीटर में क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो का वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वहां पे जो हमारे पास फिगर देखने के लिए मिलता है कि पूरे एक्चुअल में जो इंडिया का मैप होता है और जो मैप में जो इंडिया का मैप बनाया होता है वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। उनका रेशियो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। इस कारण से वो क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं कि एक्चुअल वाला और मैप में जो हमारे पास दिया गया होता है वो फिगर, वो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। क्योंकि उनका शेप हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, बट साइज हमारे पास क्या होता है, सेम नहीं होता है। इस कारण से वो फिगर्स कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। साथ में सिमिलरिटी का हम लोग यहाँ पे और कहाँ पे यूज करेंगे कि जैसे हमारे पास अर्थ हमारे पास है, अर्थ से मून का डिस्टेंस को क्या करना हो, मेजर करना हो। अर्थ से मून का डिस्टेंस को मेजर करना हो तो क्या हम लोग मेजरिंग टैप से मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या इम्पॉसिबल है कि ये हम लोग मेजरिंग टैप लेके हम लोग वहां पे यूज नहीं कर सकते, उससे मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। तो उस केस में क्या किया जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज हम लोग वहां पे करते हैं और सिमिलरिटी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं।
तो हम लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उस लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग, जिस डिस्टेंस को हम लोग टेप के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता, उस तरीके उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमिलरिटी का हम लोग वहां पे यूज करेंगे और क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो इन सारी चीजों का यूज हम लोग, यानी सिमिलरिटी का यूज हम लोग कहाँ पे, डेली लाइफ में बहुत बहुत प्लेसेस पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कंग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, कि दो फिगर्स हमारे पास कंग्रुएंट कब होते हैं और दो फिगर हमारे पास सिमिलर कब होंगे। तो ये अच्छे तरीके से डिस्कस हम लोग यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में किए हुए कि ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितने भी कंग्रुएंट फिगर है वो हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कंग्रुएंट। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। साथ में लोग यहाँ पे अगले जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उस नेक्स्ट चैप्टर में लोग वहां पे प्रूफ देखेंगे, कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। साथ में हमारे पास की दो हमारे पास फिगर दिया गया होगा, वो दो फिगर हमारे पास कंग्रुएंट सिमिलर है या नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में यही तो रखते हैं। सो थैंक यू। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड तक क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जल्द से जल्द। थैंक यू।